गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चैनल पर फिर से वापस लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज का ब्लॉग हर की पौड़ी हरिद्वार से बहरी गंगा रिवर पर केंद्रित रहने वाला है। अगर आप हरी की पौड़ी हरिद्वार से बहरी गंगा रिवर के रहस्य, राज यानी मिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो आपको ब्लॉग के अंत तक बने रहना होगा। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि सृष्टि के मूल में ब्रह्मा विष्णु महेश है। सृष्टि का पालन करता विष्णु को माना गया है। पौराणिक कथाओं में तो विष्णु भगवान के 18 अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें मत्स्य, कच्छ, वराह, नारसिंह, वामन भगवान, परशुराम, रामचंद्र जी, विष्णु भगवान, मार्कंडेय वाली, कलंकी भगवान इत्यादि 18 अवतारों का वर्णन शामिल है। आप यह जो धार्मिक पर्यटक स्थल देख रहे हैं, यह भी किसी अवतार से कम नहीं है। यहाँ विष्णु भगवान के मोहिनी रूप ने स्वयं अपने चरण धरकर अमृत कलश लाया था, जिसके कारण इसे हर की पौड़ी हरिद्वार के नाम से अभिहित किया गया है। अर्थात हरि यानी विष्णु भगवान ने स्वयं यहाँ पदार्पण किया था, जिसके कारण हरिद्वार का यह स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है। लेजेंडरी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदू यानी हिंदुओं के पौराणिक आख्यानों में समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है। उसमें जिक्र किया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान एक अमृत कलश बनकर के सामने आया था, जिसको छुड़ाने और चुराने के लिए देवताओं और दानवों में काफी संघर्ष होता रहा। आखिर विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके वह अमृत कलश अपने साथ लेकर के गए। मोहिनी का तात्पर्य पुराणों में अत्यंत सुंदर महिला से लिया गया है, अर्थात गॉर्जियस वीमन से लिया गया है। जैसे ही अमृत कलश को लेकर के मोहिनी भागती है, उनके पीछे तुरंत राहु जाते हैं और अमृत कलश को छीनने का प्रयास करते हैं। जैसे ही उन्हें शनि उनको अमृत कलश को छीनते हुए देखते हैं, शनि देव तुरंत अपनी खड़ग से राहु के सर पर वार करते हैं। राहु के धड़ और सर अलग अलग हो जाते हैं। राहु का सर केतु कहलाता है और धड़ राहु माना जाता है। यह दोनों ही ग्रह हमारे नवग्रह मंडल और सौर परिवार में शामिल है। हरि की पौड़ी हरिद्वार की मिस्ट्री यानी इसके पीछे छिपे रहस्य को लेकर यहाँ के स्थानीय पंडा से जो हमने बातचीत की है, उसके भी अंश आप तक संप्रेषित किए जा रहे हैं। अनंत पांडे जी, मुझे इनसे ही सुनने को मिला है, सूचना दी है और बहुत ही गजब की विश्वसनीय सूचना है कि जब विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश अपने साथ लाया था, हरिद्वार में जहां उनके चरण पड़े थे, वो चरण पादुका इस मंदिर में अंदर स्थापित है। पांडे जी ने मुझे दिखाई है वो चरण पादुका, मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये हमें बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि हम जब छोटे हुआ करते थे यानी बाल्यकाल में, जब हमारे माता पिता हमें हरिद्वार लाते थे, उन्होंने भी कभी हमें ये ज्योति नहीं जगाई है, जो कि हमें पांडे जी ने आज बात बताई। ये हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि हमें हरिद्वार में जाकर के आज इस रहस्य का मालूम हुआ। तो पांडे जी ने मुझे एक और सूचना दी कि जो हमारे पितृ इस मृत्यु लोक में कहीं अदम गति में फंसे हैं, जिनकी प्रतिमा बना करके हम लाते हैं, वो भी विष्णु धाम में यहाँ अर्पित होती है। यही विष्णु धाम है जहाँ हमारे अदम गति में जो अल्प आयु में ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, किसी आत्मघात के कारण मृत्यु हो जाती है, उनकी प्रतिमा ला करके उसकी प्रतिष्ठा यहाँ विष्णु जी के चरणों में की जाती है। इन्होंने मुझे ये दिखाया है कि उनकी प्रतिमाएं यहाँ रखी जाती है। नहीं होती है उनकी मूर्ति चांदी में, सोने में, अष्ट धातु में मूर्ति बना करके भगवान नारायण के चरणों में पूजा करके स्थापना की जाती है, ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति मिले, वैकुंठ धाम को प्राप्ति मिले। यहाँ भगवान नारायण के चरणों में रखने से सभी जो भी पितर हैं, सभी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हरि की पौड़ी हरिद्वार को ही विष्णु धाम और ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। हिंदूवादी मान्यताओं के अनुसार गंगा जी के तट पर जहाँ श्री हरि के चरणों का स्पर्श हुआ था, वहाँ आज भी विष्णु भगवान के चरणों का प्रतीकात्मक बिंब देखने को मिल पाता है। श्री हरि के ऐसे पाद चिन्ह हमें भी अपने जीवन काल में पहली बार देखने को मिल पाए हैं। बता दें कि गंगा के इस तट पर संध्याकालीन आरती और प्रातःकालीन बेला में आरती का महत्व बहुत ज्यादा है। इन दोनों समय की आरतियों में शामिल होने के लिए साधु संतों की भीड़ तो जमती ही है, लेकिन असंख्य श्रद्धालुओं और भक्तों की भी भीड़ उमड़ पड़ती है। हम सायंकालीन संध्या में ट्रैफिक जाम होने के कारण तो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन प्रातःकालीन बेला में
जब माँ गंगा की आरती उतारी जा रही थी तो हम उस आरती में शामिल हो गए थे और प्रथम पंक्ति में खड़े होकर ज्योति प्रज्वलित कर पंडा जी के साथ माँ गंगा की आरती उतारने के लिए हम शामिल हुए। ये है प्रातःकालीन बेला में गंगा मैया के तट पर आरती का परिदृश्य। इस भक्तिमय वातावरण को देखकर प्रतीत होता है कि यहाँ मानव तो क्या, धरती का एक एक कण भक्ति सागर में हिंडोले लेता हुआ डूबा डूबा सा दिख पड़ता है। लौकिकता से अलौकिकता की ओर जाने के लिए ही तो साधु समाज और साधु संतों की यहाँ भीड़ जमी रहती है। अगर मनुष्य दैहिक सुख शांति और वृद्धि समृद्धि की कामना करता है तो वो एक बार गंगा के इस तट को जरूर विजिट कर लें। गंगा मैया की आरती संपूर्ण होने पर पंडा ने गंगा जल लेकर सभी को गंगा जल के छींटे डालकर अभिषिंचित कर लिया है। इसका तात्पर्य यह लिया जाता है कि विगत वर्षों के पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा मैया के यह जल के छींटे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा लाकर हमारे दुखों और कष्टों का निवारण करती है। तभी तो गंगा मैया को पापनाशिनी गंगा भी कहा गया है। हरि की पौड़ी हरिद्वार में महाकुंभ का भी अत्यंत महत्व है। महाकुंभ का अर्थ है अमृत कलश। वही अमृत कलश जो विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन के समय 4 स्थानों पर लाया था, उसमें उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार शामिल है। हरिद्वार जब विष्णु भगवान पहुंचे थे तो उसके पश्चात ही संभवतः हरिद्वार का नाम हरिद्वार हुआ है, क्योंकि हरिद्वार का तात्पर्य यह लिया जाता है, हरि श्री विष्णु भगवान को कहा जाता है, द्वार का अर्थ दरवाजे से लिया जाता है, अर्थात हरि का प्रवेश द्वार ही हरिद्वार माना गया है। नसीमे शहर अर्थात सवेरे की मंद मंद शीतल और सुगंधित हवा में गंगा जल की स्वच्छ निर्मल साफ और कोमल धारा में स्नान करने का कैसा आनंद आता है। आइए आपको ले चले गंगा स्नान की ओर। गंगा मैया में चरण स्पर्श करने से पहले हमें गंगा मैया को नमस्कार करना चाहिए। उसके पश्चात सबसे पहले सूर्य नारायण को जल अर्घ के रूप में जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय तो सूर्य नारायण उदित हो ही रहे हैं। प्रातः काल में 6 बजे का समय है। हमने सबसे पहले सूर्य नारायण को जल अर्घ अर्पित किया, वो भी इस मंत्र के साथ, एहि सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपया भक्त्या गृहिणार्घा दिवाय कराय ओम सूर्याय नमो आदित्याय नमो भास्कराय नमो। इसके पश्चात अब हम गंगा स्नान शुरू करने जा रहे हैं। प्रातःकाल का समय है, ठंड भी बहुत अधिक है, लेकिन जब श्रद्धा और विश्वास की डोर साथ बंधी हो तो भौतिकवादी सुख और दुख कोई मायने नहीं रखते हैं। अर्थात ठंड, गर्मी, सर्दी का कोई भी एहसास नहीं होता है। गंगा मैया की उसमें असीम कृपा रहती है और उस असीम कृपा के चलते हर श्रद्धालु गंगा मैया में डुबकी लगा लगा करके स्नान करता है और अपने पाप के विनाश की मुक्ति के लिए बार बार प्रार्थना करता है। हरि की पौड़ी हरिद्वार गंगा जी का वही तट है जहाँ हिंदू मरणोपरांत जो अस्तु प्रवाहित करने के लिए गंगा में लाए जाते हैं, इसी हरि की पौड़ी पर अस्तु प्रवाहित किए जाते हैं और उसके पश्चात यहीं का गंगा जल हम अपने घरों में ले जा करके बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में गृह शुद्धि इत्यादि के लिए प्रयोग में लाते हैं। गंगा जल तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसकी वैज्ञानिकता को देखें तो गंगा जब हिमालय की गोद से अर्थात गंगोत्री से जब गंगा निकलती है तो ना जाने अपने साथ कितने हर्बल्स लेकर के आती है। जिस वनस्पति में अनेक प्रकार के औषधीय गुण होते हैं, वही औषधीय गुण गंगा मैया की सार्थकता को और अधिक सारगर्भित बनाती है। वो गंगा जल जब हमारे घरों में जाता है, वो बड़े बड़े अनुष्ठानों में गृह शुद्धि के लिए, पूजा और कथा वार्ता में प्रयोग के लिए लाया जाता है। और गंगा जल को हम अपने घरों में किन्हीं बर्तनों में, घड़ों में रख करके कई वर्षों तक चलाते हैं। जब वो समाप्त हो जाता है तो उसी गंगा जल को लेने के लिए हम हरि की पौड़ी हरिद्वार वापस जाते हैं। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें अमर तल से निकलकर धरती पर जल थल में क्रीड़ा करती हुई अत्यंत खुशियों का खजाना लेकर के आती है। अब प्रातःकालीन बेला में हमने गंगा स्नान कर लिया है। अब हम हर की पौड़ी हरिद्वार गंगा में गंगा स्नान करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं, वापस जाने की तैयारी में हैं। अब हम गंगा जल को अपने घरों तक भी पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये है भगीरथी मंदिर। इस भगीरथी मंदिर के साथ
जो गंगा की जलधारा प्रवाहित हो रही है, हम वहीं से अपने घर के लिए गंगा जल भी लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि यह मान्यता है कि भगीरथी ने अपने पितरों के उद्धार के लिए गंगा को हरिद्वार में पहुंचाया था। ये है वो हरि की पौड़ी हरिद्वार, जहां से हम अपने घरों तक गंगा जल लेकर के जाते हैं। एक गंगा की बहती निर्मल धारा है, जहां से कि हम इस पवित्र जल को अपने घरों में ले जाते हैं। शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक यह गंगा जल अब हमारे घरों में जाएगा, और जितने भी हमारे दैविक अनुष्ठान और किसी भी तरह की पूजा जजा होती है, तो सबसे पहले जो गंगा जल चढ़ता है वो यहीं से हरि की पौड़ी हरिद्वार से हमारे घरों तक जाता है। ये देखिए, हमने पूरा गंगा जल भर लिया है, और इसके अलावा अभी 40 लीटर की कैनी और है, वो कल सुबह भरेंगे। अभी ये देखिए, हम आपको पूरा गंगा दर्शन करवा रहे हैं कि गंगा मैया का किस तरह से यहाँ लोग आकर के स्वागत करते हैं, और किस तरह का जुनून लेकर के लोग यहाँ आते हैं, और पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक गंगा मैया के पाद चरणों को छू करके अपने घरों तक किस तरह से अपनी यादें स्मृतियाँ लेकर के जाते हैं। आप इस भीड़ और रश से देख सकते हैं कि लोगों में कितना जुनून रहता है इस पवित्र स्थान, इस पवित्र श्राइन पर आने के लिए। हिंदूवादी मान्यताएं देखिए आप, इस हरि की पौड़ी हरिद्वार से यहाँ से हम गंगा जल लेकर के अपने घरों में पहुँचाते हैं, और यही वो गंगा जल है जहाँ हम डुबकियाँ लगा लगा करके स्नान करते हैं। उसके पश्चात हरिद्वार से गंगा की इस नहर से हम गंगा जल को अपने घरों में ले जाते हैं, और पवित्रता का प्रतीक मान करके जहाँ अशुद्ध जगहें होती हैं उसको शुद्ध करते हैं। वैसे भी अगर हम इसको साइंटिफिकली भी देखें तो गंगा का यह गंगा जल ना जाने कितने मिनरल्स, कितने हर्बल्स को लेकर के आता है, और हमारे स्वस्थ और निरोग जीवन की ओर हमें ले जाता है। गंगा जी की अमृत धारा को लेकर के पुराणों में अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन हमने इस ब्लॉग के माध्यम से आप तक गंगा जी के हर पहलू को पहुंचाने का प्रयास किया है। गंगा मैया की जर्नी पर केंद्रित यह ब्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे देना। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर लेना। अगले ब्लॉग में आपसे शीघ्र ही मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।